इस समय प्रभु तेरे उपस्थिति में आते हुए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, राजाओं के राजा। तू पवित्र परमेश्वर है मेरे पिता। हम सबों को प्रभु तेरी आशीषों से भर प्रभु। कहीं पर भी प्रभु हम गलत न गिरे मेरे पिता। कहीं पर भी प्रभु हम जो भी सीख रहे प्रभु उसमें और भी पवित्रता से प्रभु ग्रहण करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है मेरे पिता। आप हमें परमेश्वर आशीष करोगे, विश्वास करते प्रभु जी, धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, उठो से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। परमेश्वर हम सदा तेरे नाम से हाथ उठाएंगे प्रभु। जिस तरीके से प्रभु हम आज के वचन को प्रभु हम सब मिलकर प्रभु जी अध्ययन कर रहे हैं मेरे पिता, तो हम सबों को तो आशीष कर, तेरी महिमा से भर दे प्रभु। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, जिस तरीके से हमने दूसरे अध्याय के अंदर 7 कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं, तो उसमें पास्टर ने 2 अप्रैल को आपको सिखाया। वो 7 कलीसिया के अंदर से सिर्फ 2 ऐसी कलीसिया थी कि स्मुरना की कलीसिया और फिलाडेल्फी की कलीसिया, उनको छोड़कर बाकी सभी कलीसिया में पाप था। हालेलुया। तो पास्टर ने सिर्फ शुरुआत की और परमेश्वर ने मुझे उसको विस्तार के साथ पूरे प्रकाशित वाक्य के अंदर से अपने पूरे कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण ठहरने के लिए परमेश्वर ने फिर से मुझे उनके लिए और उभराया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हम सबों को इस समय, एक मिनट जरा, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हम सबों का आशीष किया। हालेलुया। जैसे वो 7 कलीसिया के अंदर, 7 कलीसियाओं के अंदर से जो 2 कलीसिया थी वो पवित्र समझाई गई है, क्योंकि जो स्मुरना की कलीसिया थी, स्मुरना की कलीसिया, उस कलीसिया के सदस्यों को उनकी पवित्रता के कारण उनको बहुत ही सताया गया। और जो फिलाडेल्फी की कलीसिया भी थी वो थियोतीर से बाहर आई थी, तो उसमें से जो भी लोग मार्टिन लूथर किंग के पीछे चल रहे थे, तो उसके प्रोटेस्टेंट उन्होंने जो पंथ बाहर निकाला, तो एक सच्ची कलीसिया की तरह वो चल रहे थे। उसके कारण 2 कलीसिया को छोड़कर इस 7 कलीसिया के अंदर ये जो 5 कलीसिया थी उसमें अपवित्रता थी। और वो अपवित्रता के लिए आज परमेश्वर हमको और भी फिलाडेल्फी की कलीसिया के लिए बताना चाहते कि वो एक पवित्र कलीसिया थी। हमने विस्तार से उस समय नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हम उस फिलाडेल्फिया की कलीसिया के अंदर से हम एक विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि फिलाडेल्फिया जो कलीसिया है, आइए हम वचन को भी लेंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे साथ बातें करना चाहते हैं। तो जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए हम अगर खोलेंगे, पिछली बार हम सरदीस की कलीसिया के बारे में पढ़ाया था, उसके आगे के वचन को हम लेंगे कि फिलाडेल्फी की जो कलीसिया थी। हाँ बोलिए जोर से। दुर्गा प्रसाद भाई पढ़ेंगे फिलाडेल्फी की कलीसिया के बारे में। जी। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख,
कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और न बंद किए हुए को कोई खोल सकता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे बस में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि मैं आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज को के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। हाँ, उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर तो उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 7 से 13 हमने पढ़ा और एक बार मैं पढ़ना चाहती हूँ। और फिलोदिल्फी की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुओं को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुओं को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको सारे उस शैतान के बंधनों से खोल दिया है, आज़ाद किया है। क्योंकि उस आज़ादी को अगर हम समझते हैं कि परमेश्वर ने जब आज़ाद किया है, तो अगर उस सच को हम जानते हैं तो परमेश्वर हमसे कहना चाहते, क्या कहना चाहते आगे, कि बंद किए हो को कोई खोल नहीं सकता। आज शैतान को परमेश्वर ने बांध के रखा है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है। यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा द्वार है? यीशु मसीह हमारा द्वार है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम शैतान के गिर्द में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए अपनी जान को दिया है, हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ पर जिस तरीके से लिखा है कि देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा। किसका द्वार? स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुला है। हम गलती करने से क्या होगा? हमको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभी सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे, जो अपने आप को बहुत आत्मिक बताते हैं, जो अपने आप को, अगर हमारे भाई हो बहन हो, वो अपने ऊपर लांछना लगाते कि नहीं तू ये पापी है, तू ये करता है, तू वो करता है। लेकिन परमेश्वर की नज़रों में, जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की नज़रों में एक अच्छा इंसान है, एक अच्छी संतान है। क्योंकि वो कहता है कि मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरना झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों के दंडवत करेंगे और यह जान ले कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। देखो, आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे मसीह भी हैं, बहुत सारे ऐसे मसीह है कि एक दूसरे के लिए गलत बोलेंगे, एक दूसरे के पास्टरों के लिए गलत बोलेंगे, पास्टर लोग एक दूसरों के लिए गलत बोलेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हम सबों को देख रहा है कि वो अपने आप को पवित्र ठहरा रहे। आज हमारी अपनी कलीसिया है, हमारी कलीसिया के लिए पास्टर हेमंत जैसे छोड़ के चले गए तो कितने सारे लोगों ने बोला होगा, अरे अभी कौन संभालेगा, कौन संभालेगा? क्या उसकी पत्नी पास्टर नहीं है? क्या परमेश्वर ने वहाँ पर पास्टर रखा नहीं है? क्या परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर अन्याय किया है? परमेश्वर ने बिल्कुल अन्याय नहीं किया है। आज बहुत सारे लोग बोलते होंगे, बहुत सारे कलीसिया के लोग बोलते होंगे, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। ये तो हर एक जन तो ये धरती को छोड़ के जाने वाला था। लेकिन आज अगर हम कोई भी हमको ऐसे गलत नज़रिया से देखता है, नेगेटिव नज़रिया से देखता है, तो आज परमेश्वर उनके लिए एक संदेश दे रहा है। हालेलुया। वहाँ पर क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे, मतलब अपने आप को पवित्र बना बैठे हैं कि अरे अभी इनका पास्टर तो चला गया, अभी इनका क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। सही है कि नहीं? पर है नहीं, वरना झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है, मैंने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। आज परमेश्वर ने अपनी हाथों से ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्री को बचा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाले हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो इन्हीं लोगों के द्वारा हम परखे जाएंगे। यही लोग कहेंगे कि अरे अभी इनके पास्टर नहीं है, अभी तो सिस्टर है, अभी कैसा करेंगे, क्या करेंगे। पास्टर नहीं है तो प्रभु तो है ना, परमेश्वर तो है ना, यीशु मसीह तो है ना, पवित्र आत्मा तो है हमारे साथ में, और सिस्टर भी तो है, उस कलीसिया की मेन पास्टर तो है। हालेलुया, हालेलुया। उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। आज परमेश्वर अपनी कलीसिया को क्या बोल रहे हैं कि उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज अपने ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्री के ऊपर अगर किसी की भी नज़र अगर नेगेटिव तरीके से आती है तो मेरे भाई और मेरे बहनों, आप डरोगे नहीं। आपको ये कहना है कि मेरी कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है। उस कलीसिया के ऊपर भले ही इतना बड़ा दुख आया, लेकिन प्रभु ने हम उस कलीसिया में पहले से ही इंतज़ाम करके रखा था, कि पहले से ही 2 पास्टर्स वहाँ पे नियुक्त करके रखे थे, क्योंकि परमेश्वर की योजना को प्रभु को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जिस तरीके से हम बोलते रहेंगे, अरे पास्टर चले गए, पास्टर चले गए, सिस्टर भी तो हेड पास्टर है, फाउंडर पास्टर वहाँ पर है। परमेश्वर आपको आज इस जागरूक वाली कलीसिया के द्वारा आपके पास मैसेज पहुँचाना चाहता है कि जिस तरीके से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो इस अध्ययन के अनुसार हमारी कलीसिया पवित्र कलीसिया है, हमारी कलीसिया चुनी हुई कलीसिया है। हमारी कलीसिया के अंदर लोग कहेंगे कि आपके कलीसिया का जो पास्टर, भविष्यवाणी करने वाला पास्टर, इतना पवित्र पास्टर, इतना आत्मिक पास्टर, इतना सामर्थ्य से भरा हुआ पास्टर किस तरीके से आपको छोड़ के चला गया। शैतान आपके कानों में आकर बात करेगा। हालेलुया। लेकिन क्या शैतान परमेश्वर का वचन झूठा है क्या? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। परमेश्वर के धीरज के वचन को हमने थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु हमारी कलीसिया के द्वारा लोगों को बताएगा कि मेरी कलीसिया का एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चा परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोल सकते हैं आप हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को
आप लोगों को परमेश्वर उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। मेरे भाई और मेरी बहन, आप अपने आप को कमज़ोर ना समझिए। कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन परमेश्वर ने जब हमको चुना है तो क्या परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ेगा? परमेश्वर कहता है कि जो कुछ स्वर्ग में बंधा गया है वो धरती पर भी बंध चुका है, उसे कोई खोल नहीं सकता है। और जो धरती पर बंधा हुआ है वो कोई भी खोल नहीं सकता है। हालेलुया। कोई इंसान नहीं खोल सकता। आज शैतान को बांध दिया गया है। आज हमारी कलीसिया परमेश्वर ने चुनी हुई कलीसिया है। हमारी कलीसिया के अंदर वो पावर है। हमारी कलीसिया के भाई और बहन वो समझते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ, उसका नियोजन, उसकी योजना उसने बना के रखी थी कि किस तरीके से दोनों पास्टर को रखना है। नहीं तो हर कलीसिया में सिर्फ एक पास्टर होता है, लेकिन अपनी कलीसिया में परमेश्वर ने 2 पास्टर पहले से ही नियुक्त करके रखे। हालेलुया। ताकि आने वाले समय के लिए हमको तैयार होना है। उसने कभी भी हमको कमज़ोर गिरने नहीं दिया है। परमेश्वर ने कभी कमज़ोर नहीं गिरने दिया है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का नाम और परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज ये फिलोडेल्फिया की कलीसिया, कितने दिनों से हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस अध्ययन के द्वारा आज फिलोडेल्फिया की कलीसिया के द्वारा परमेश्वर हमसे बहुत कुछ बोलना चाहता है। परमेश्वर ने पहले से योजना बना के रखी। वो कुछ बोलना चाहते थे, इसके लिए आज इस कलीसिया के द्वारा हमारे बीच में एक हिम्मत और ताकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस समय, इसके पहले जो हमने कलीसिया का अध्ययन किया था, सरदीस की कलीसिया, थुआतीर की कलीसिया, इसके पहले सरदीस की कलीसिया के बारे में देखा था, फिर थुआतीस की कलीसिया, उसके पहले थुआतीर की कलीसिया के बारे में देखा था। सरदीस की कलीसिया के अंदर भी एक पुरोहित लोग थे, याजक लोग थे जो चलाते थे, लेकिन वो जो चलाते थे, चर्च को चलाते थे, वहाँ पर बिशप थे, लेकिन वहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी, सब कुछ घिनौने पाप होते थे। तो वहाँ पर उनको बोला गया था कि ऐसा ऐसा है। लेकिन यहाँ पर फिलोडेल्फिया की कलीसिया के अंदर वहीं से जो सच्चे लोग थे वो बाहर निकले थे। वो बाहर निकले हुए फिलोडेल्फिया की कलीसिया के अंदर थे। और उन कलीसिया के अंदर मार्टिन लूथर किंग जो थे, परमेश्वर के वहाँ पर वो सबको एक मेघरोहन मतलब उठाया जाना। मेघरोहन का मतलब उठाया जाना। हमको जो उठाया जाने का जो मतलब है, तो उठाए जाने के लिए वो तैयार कर रहे थे। ये फिलोडेल्फिया का मतलब क्या होता है? फिलोडेल्फिया एक 7 नगरों में सबसे अधिक आधुनिक नगर था। बहुत ही आधुनिक नगर था, बिजनेस था, सब कुछ था वहाँ पर। फिलेडेल्फोस एक यूनानी शब्द आता है, उसका अर्थ होता है कि जो अपने भाई से प्रेम करता है। हालेलुया। ये हमारे लिए, हम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं। इसके लिए प्रभु ने आज ये संदेश हमारे लिए दिया है कि हम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं। अतालस का अपने भाई यूमेनेस के प्रति ऐसा ही प्रेम था। मतलब 2 भाइयों का जो प्रेम था, वो 2 भाइयों के प्रेम के कारण परमेश्वर ने उस कलीसिया को, वो नामधारी कलीसिया नहीं थी, उस नामधारी कलीसिया से भी परमेश्वर ने ऐसी सच्ची कलीसिया उसको बनाया कि उस कलीसिया के अंदर पाप नहीं था। हम अपने भाई के लिए, हम अपनी बहन के लिए, हम अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें बोने के लिए परमेश्वर ने इस कलीसिया के बारे में जॉन के द्वारा हमारे पास इस संदेश को पहुंचाना चाहिए। हालेलुया। इस नगर को एक इरादे के साथ बसाया गया था कि यूनानी संस्कृति और भाषा का मिशनरी बने। मतलब ये जो यूनानी संस्कृति जो है और भाषा, तो वहाँ पर मिशनरी बने। और फिलोडेल्फिया ने अपने मिशन में बड़ी सफलता प्राप्त की थी। जी उठे हुए मसीह का यही तात्पर्य, मतलब जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मृतक में से जी उठा था, उसका यही एक मुद्दा था कि हम मिशनरी का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो,
उनको बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर से तीसरे दिन जीवित हुआ। तो उस संदेश को, सुसमाचार को देकर उनको बपतिस्मा दो और उनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाओ। हमारे चेले नहीं, यीशु मसीह के चेले बनाओ। तो ये इसका मतलब ये मिशनरी परमेश्वर के चेले इसलिए बना रहे थे कि परमेश्वर के चेला बनना मतलब हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक रहना है। अनंत काल तक हम उन बातों को सीख रहे हैं। तो ये जो कलीसिया, कोई अगर देखो, हर एक इंसान इस जो धरती पर रहता है, उनका अधिपति जो है, जो अंधकार की शक्तियां है, वो शैतान के द्वारा चलाई जा रही है। और साधारण तरीके से लोग इन बातों को नहीं जान पाते। हम अगर यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यीशु मसीह की अगर हम संतान हैं, तो हमें शैतान क्यों छुएगा? और यीशु मसीह की संतान के अंदर वो जो 7 आत्माएं जो स्वर्ग की ओर से आई है, यशायाह 2:11 के अंदर, यशायाह 11:2 के अंदर, तो वो जो 7 आत्माएं, उन 7 आत्माओं के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर बड़ी बड़ी आत्मिक आशीषें देना चाहता है, भौतिक आशीषें देना चाहता है, हर परिस्थिति को बदल के रखना चाहता है। ऐसा नहीं कि उस कलीसिया हमको कमज़ोर करने के लिए प्रभु इस वचन को हमारे बीच में नहीं आया है। यशायाह 11:2 में बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, यहोवा की ज्ञान की आत्मा, इन सारी आत्मा से हम परिपूर्ण होकर, ये अगर आत्मा है तो हमें वो सिखाएगी समंजस रहने के लिए। अब ये भाई भाई का प्रेम, उस प्रेम के कारण फिलोडेल्फिया ये नाम उसको रखा गया। उसका अर्थ ही है कि हमको अपने भाई भाई से प्रेम करना है। ये बहुत जागरूक कलीसिया थी, हर एक तरीके से आधुनिक कलीसिया थी। बहुत पैसा था, सब कुछ था। कुछ कलीसिया में आज की तारीख के अंदर पैसा है, प्यार नहीं है। जाते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन भाई भाई से प्यार नहीं करता है, बहन बहन से प्यार नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। हालेलुया। लेकिन आज हमारी कलीसिया, अगर परमेश्वर ने हमको अपने राज्य के लिए चुना है, तो हमें कितना सावध होना चाहिए कि शैतान हर पल हमारे ऊपर नज़रें रखा है, हमारी कलीसिया के ऊपर नज़रें रखा है, हमारी कलीसिया के भाई बहन के ऊपर, कलीसिया के भाई बहन के ऊपर नज़रें रखा है। अरे अभी क्या तुमको वचन भोजन मिलेगा? हमको बोलना है बहुत उत्तम भोजन मिलेगा, बहुत उत्तम भोजन रखा है, बहुत ही उत्तम भोजन परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने वो भोजन रखा है कि जब भी आदम के कितने बच्चे थे? 56, उसमें से 33 उनकी बेटियां थी। पुराने नियम के अंदर 33 बेटियां, ये परमेश्वर की योजना है। आज की तारीख में बेटियां है नहीं है, बेटियां कम है, बेटे ज़्यादा है। इसके लिए बलात्कार, गंदे गंदे हरकतें होती हैं। परमेश्वर आज हमको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। आज यहाँ पर ये टाइमिंग कम हो रहा है, मैं देखती हूँ, उसको आगे भी बढ़ाती हूँ। ये जो चीज़ें फिलोडेल्फिया की कलीसिया के बारे में हम जो सीख रहे हैं, तो फिलोडेल्फिया की कलीसिया उससे मतलब वहाँ पर एक प्रेम का संदेश इस फिलोडेल्फिया की कलीसिया के द्वारा हमारे पास आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की 2 ही आज्ञा थी। एक थी, अब हम क्या आज्ञा थी? पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करे। और दूसरी जो आज्ञा थी वो कहती कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और यही 2 आज्ञाएं हमको पालन करेंगे तो परमेश्वर वो 7 आत्माओं के द्वारा जो स्वर्ग से आई है उसके निकट हमको लेकर आकर हमें परिपूर्ण बनाएंगे। हालेलुया। इस बारे में हम लोग अगले बुधवार के दिन और भी पढ़ेंगे। तो आइए हम प्रभु भोज के अंदर जाएंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस फिलोडेल्फिया की कलीसिया के जैसे प्रभु
हम सबों को तू बना मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु तेरा राज्य आने दीजिए प्रभु जी। प्रभु हम देखते हैं मेरे पिता कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं मेरे प्रभु। हम अपने आप को कमज़ोर ज़रूर समझते हैं, लेकिन प्रभु हम कमज़ोर नहीं, तू हमारा बल है मेरे पिता। इस समय प्रभु हम तेरे चरणों के पास आकर हर एक के लिए परमेश्वर आशीष मांगते हैं मेरे पिता, जो इस वचन के द्वारा परमेश्वर फिलोदेल्फी की कलीसिया के जैसे बनना चाहेंगे प्रभु। हमारे हर एक मेंबर्स को, हर एक मेरे भाई और बहन को, बच्चे को, यूथ को तू बना मेरे पिता। तेरी महिमा हर एक के जीवन में होने दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन।